अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटा सा TPE का चाइना का जो इन्वर्टर है 1000 वाट का, इसको रिपेयर किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों इसका मैं आपको फॉल्ट ये बता दूं कि इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इसकी ग्रीन लाइट होने के फ़ौरन ही ये रेड लाइट ऑन हो जाती है फॉल्ट की। तो इस तरह से ये रिएक्ट करता है जिस तरह से ये 1000 वाट की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड बना रहा हो और साथ ही वो ट्रिप हो जाता है। यानी कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है जिसकी वजह से ये एम्पेयर ज़्यादा लेता है और साथ ही ट्रिप हो जाता है। तो इसकी आज मैं आपको रिपेयरिंग की वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं। ग्रीन लाइट ऑन होती है, साथ ही रेड लाइट ऑन हो जाती है, फॉल्ट की जो है वो ऑन हो जाती है। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखने ये में इस तरह से लगता है जैसे ये बिल्कुल इस तरह से ये डिज़ाइन हुआ है कि ये खुल नहीं सकता, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ईजी सा तरीका है इसको खोलने का। तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कौन कौन से स्क्रूज़ आपने पहले खोलने हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिस साइड पे ये स्विच लगा हुआ है और ये इसका एक प्लग लगाने की ऑप्शन लगी, इस यहाँ के आपने 4 स्क्रू ड्राइवर जो है वो ओपन कर लेने, 4 स्क्रूज़ ओपन कर लेने हैं। तो इसको ओपन करने के बाद ये इजीली जो है ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो सरफेस है ये इसका फ्रंट वाला, इसके ये नीचे छोटी सी लाइन बनी हुई है, ये इजीली आप इसको ट्रे की तरह बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए ज़रा मैं वीडियो को पॉज करके इसको इस तरह से ट्रे की तरह आपने बाहर निकालना है। तो चलिए ज़रा वीडियो को पॉज करके मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखें बहुत ही इजी से आसानी से ये बाहर आ रहा है, कोई इसके साथ ज़ोर जमाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक हाथ से निकाल रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो को पॉज करके मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये बाहर आ चुका है, आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं और कुछ सर्किट बना हुआ है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं इसके अंदर कौन सी चीज़ ख़राब है। और दोस्तों ये जो 2 वायर मैंने सेपरेट से बाहर निकाली हुई हैं, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि ये मैनुअल इन्वर्टर था, ख़ुद ऑन ऑफ नहीं होता था। तो इसको UPS की तरह ख़ुद ही ऑन ऑफ़ करना और ख़ुद ही इससे आउटपुट लेना, उसके लिए ये जो बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ़ का, यहाँ से ये 2 तारें लगा के मैंने बाहर निकाली हुई हैं। तो चलिए ज़रा अब इसको डायग्नोस करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों एंड पे इसकी किट को बाहर निकालने के लिए ये साइडों पे जो 1 2 और ये 3 4 स्क्रूज़ लगे हैं, इनको खोल लेना है और इसको बहुत ही आसानी से ये वाले भी 4 स्क्रूज़ आपने ओपन कर लेने हैं। उसके बाद इसको आपने आसानी से बाहर स्लाइड कर लेना है, तो इसकी किट भी स्लाइड होके बाहर आ जाएगी। तो चलिए ज़रा इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। स्क्रूज़ मैंने ओपन कर लिए हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक साइड पे 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं और दूसरी साइड पे भी 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं। ये जो 4 हैं इनके ऊपर नंबरिंग नहीं की हुई, यानी कि इनको उन्होंने किसी चीज़ से रेज़ किया हुआ है। और ये जो 2 हैं 4 थे, इनके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई थी, यानी कि इनके IC के नंबर लिखे हुए थे। तो दोस्तों इसमें मैंने चेक किया है कि ये वाले जो 2 मैंने उतार दिए हैं ये शॉर्ट थे। ये सर्किट में लगे हुए भी मैंने चेक किए थे, ये दोनों शॉर्ट बोल रहे थे और ये मैंने बाहर निकाल ली हैं। इनको भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ शॉर्ट किस तरह से चेक करते हैं और ये वाकई शॉर्ट है थे या नहीं थे। और दोस्तों ये दोनों निकालने के बाद मैंने इसको चलाया इस इन्वर्टर को, तो ये स्टार्ट हो गया, यानी कि शॉर्ट वाली इंडिकेशन जो थी, रेड वाली लाइट ये वाली जो थी ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया। ग्रीन वाली लाइट ऑन रहती है कंटिन्यूसली, लेकिन आउटपुट में मुझे 80 वोल्ट मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया था 50 साइकिल जनरेट करते हैं, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो ये क्योंकि 2 बीच में से माइनस हो गए तो वो आधी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। तो आधी जनरेट करने से एक तो उसका साइकिल पूरा नहीं बन रहा, उसी वजह से आउटपुट जो है वो पूरी 220 वोल्ट नहीं आ रही। तो चलिए ज़रा अब मैं इसको वीडियो को पॉज करके आपको मोबाइल को स्टैंड पे लगा के चेक करवा देता हूँ कि ट्रांजिस्टर किस तरह से चेक करते हैं।
तो दोस्तों ये वो ट्रांजिस्टर है जो कि ख़राब हो चुका है। तो ये आप इसका नंबर भी पढ़ सकते हैं। फोकस नहीं हो रहा। ये IRF84U है। तो ये रेक्टिफायर का काम करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। IR करंट को रेक्टिफाई करता है। DC वोल्ट के जो फ्रीक्वेंसी बनती है उसको रेक्टिफाई भी करता है ये। तो दोस्तों अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर चेक किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपने अपने मीटर को जो है वो ये डायोड का सिंबल बना हुआ है, ये छोटा सा तीर का निशान, इसके ऊपर ले आना है। और बज़र भी है। बज़र इस चीज़ का इलामत है कि अगर बज़र बजेगा तो वो कंप्लीट शॉर्ट होगी वो चीज़। तो इसको यहाँ पे आपने सेट कर लेना है। उसके बाद आपने अगर ये इसको शॉर्ट करेंगे तो आप बज़र की आवाज़ सुन सकते हैं मीटर में से। मैं थोड़ा करीब करके आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए ज़रा आप एक ट्रांजिस्टर पकड़ लेता हूँ, ये वाला। वैसे तो ट्रांजिस्टर के 6 चेक होते हैं, लेकिन अगर आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो वो 2 से 3 चेक में ये जो सेंटर वाली प्रॉब है इसकी टर्मिनल, ये इसके ये हीट सिंक के साथ अटैच होता है। तो मैं हीट सिंक के साथ लगा के साइड पे लगाता हूँ। आप बीप की आवाज़ सुन सकते हैं। वैसे भी आप सामने मीटर पे 0 शो कर देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट है इसका एक चेक, दूसरा चेक भी इसका शॉर्ट है। तो इतने चेक ही काफ़ी हैं, यहाँ से पता लग जाता है कि ये शॉर्ट है। वो सेपरेट एक वीडियो में बात करेंगे ट्रांजिस्टर को कंप्लीट 6 चेक किस तरह से करते हैं। तो दूसरा ट्रांजिस्टर भी आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट बोल रहा है। तो दोस्तों मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। वैसे तो अभी ये चल रहा है 80 वोल्ट मुझे आउटपुट मिल गया, लेकिन अगर ये मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये वाले नए ट्रांजिस्टर लगा दूंगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको ठीक करने के बाद मैं इसकी टेस्टिंग आपको बाद में चेक करवा दूंगा। जब मैं कंप्लीट ठीक कर लूँगा तो इसके ट्रांजिस्टर लगाने से पहले मैं आपको इसकी आउटपुट चेक करवा दूंगा कि 80 वोल्ट्स आ रही थी या नहीं, या क्या इसमें प्रॉब्लम थी। वैसे भी आपको नज़र ही आ रहा है कि ये ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट है तो डेफिनेटली यही प्रॉब्लम होगी। वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जो पहले से लगे हुए हैं उनका भी सेम नंबर है IRF48। तो ये इनके नंबर हैं, सेम नंबर हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पे क्लिक कर लें। और दैट्स इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।